गाइस, कैसे हैं आप लोग सब? होपफुली सब मस्त होंगे एकदम। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था, मैं इस जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए हैं अपना सेटअप बनाने में, वो सारे को मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या-क्या फ़ायदा और क्या-क्या नुकसान हुआ। इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा था। तो शुरुआत करते हैं हमारे प्रोसेसर से। प्रोसेसर का कोई नुकसान तो हुआ नहीं, फ़ायदा ये हुआ कि 7600 लेता तो 10,000 कम पड़ता, या 7600 एक्स में 10,000 से 15,000 के कॉस्ट में कमी हो जाती। लेकिन इसमें 8 कोर 16 थ्रेड्स मिल गए, उसमें मुझे 6 कोर 12 थ्रेड्स ही मिलते हैं, बस यही फ़र्क है दोनों में। तो ये मैंने अपनी पसंद से अपने हिसाब का ही लिया था, ये मुझे 8 कोर ही चाहिए था, तो 8 कोर 16 थ्रेड काफ़ी अच्छा प्रोसेसर पड़ा ये मुझे। जिसकी कॉस्ट जीएसटी के साथ मिला के, मैं सारी कॉस्ट जीएसटी के साथ ही आप लोगों को बताऊंगा। इसकी कॉस्ट जीएसटी मिला के 31,300 के मुझे पड़ा ये। नेक्स्ट जो है मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड तो मैंने आपको बताया था कि बजट में ही लेना था, सस्ता किया क्योंकि मेरा अगर मैं अच्छा मदरबोर्ड लेता, हाँ, बेटर क्वालिटी का, तो वो फिर बजट से बाहर चला जाता है। इसलिए मैंने एक सस्ता सा नॉर्मल माइक्रो एटीएक्स मदरबोर्ड लिया है, जो कि एमएसआई का प्रो B650MA वाईफाई है। इसमें फ़ायदा ये था कि इसमें इतने में ही बजट में मुझे वाईफाई भी मिल गया, ब्लूटूथ वाईफाई दोनों साथ में होता है, आप लोग जानते हैं। इसकी कॉस्ट पड़ी है 15,500। तो इसका नुकसान ये है कि जो मेरा कैबिनेट है उसमें ये बहुत ही छोटा लगता है। फ़ायदा तो है ही इसका कि इतने सस्ते में एएमडी का AM5 सॉकेट में इस समय कोई मदरबोर्ड जो है चीप आ नहीं रहा। तो ये सबसे चीप था एक तरह से, मान लीजिए। तो इससे भी चीप आते, लेकिन फिर उसमें वाईफ़ाई नहीं मिलता। तो फ़ायदा और नुकसान दोनों ही चीज़ें होती है हर एक चीज़ में। नेक्स्ट जो है वो हमारा है गैलेक्स का हाइड्रोबोटिक्स 240 का एआईओ है, ऑल इन वन लिक्विड कूलर। इसकी कॉस्ट है 6,000। तो इसका फ़ायदा ये था कि सेटअप जो है वो खूबसूरत लगता है। ये एड्रेसेबल आरजीबी के साथ आता है, यानी कि आप अपने हिसाब से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये ARGB लाइटिंग लिखा हुआ है, तो ये अच्छा है। इसका फ़ायदा यही है कि ये खूबसूरत लगता है देखने में। इसका कोई नुकसान तो कहने लायक कुछ है तो नहीं, लेकिन हाँ, बस यही है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। बस मैंने यूँ ही लगवा लिया ताकि ये सेटअप जो है अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, एस्थेटिक पर्पज़ के लिए बस ये काम करता है। इसकी जगह जो डिफ़ॉल्ट कूलर आता है कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी सीपीयू है नहीं मेरा, तो इसके लिए एआईओ की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर हाँ, अच्छा लगने के लिए तो यूज़ करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो पार्ट था हमारा वो है रैम। रैम जो है ये है 32 जीबी का ट्राइडेंट Z5, ये जी स्किल की तरफ से आता है। इसकी कॉस्ट थी 12,000 रुपये। जो रैम जो है वो मैं सस्ता भी ले सकता था, लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि जो मुझे चाहिए था कैश लेटेंसी CL30 चाहिए थी मुझे, या उससे कम चाहिए थी। तो कैश लेटेंसी लोग देखते नहीं है, लोग सोचते हैं 6000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है तो वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन कैश लेटेंसी बहुत ही ज़रूरी होती है गाइस। कैश लेटेंसी ही डिफाइन करता है कि आपका जो रैम है वो कितनी तेज़ी से काम करेगा। इसका एक फ़ॉर्मूला होता है, नॉर्मल सा एक फ़ॉर्मूला है। आपका जो कैश लेटेंसी है उसको आप 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद जो आपकी रैम की स्पीड है उसको कैश लेटेंसी का जो आपने मल्टीप्लाई किया था उससे डिवाइड कर दिए। तो इसके डिवाइड करने पाते 10 आता है। तो यानी कि इसकी जो स्पीड है वो 10 नैनो सेकेंड्स में है, यानी 10 नैनो सेकेंड में डाटा ट्रांसफ़र होता जाएगा, जो कि एक पलक झपकाने तक का भी समय नहीं है। तो ये स्पीड काफ़ी अच्छी है। लोग कैश लेटेंसी पे ध्यान नहीं देते, पर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जब नेक्स्ट टाइम रैम लेने जाएँ तो कैश लेटेंसी ज़रूर दें। ये 32 जीबी किट है, लेकिन 32 जीबी की ज़रूरत नहीं थी मुझे, 16 जीबी काफ़ी था। लेकिन 16 जीबी में फिर कोई रैम किट थी नहीं जो कि CL30 है उससे कम दे सके, इसीलिए मुझे इस पे 12,000 खर्च करना पड़ा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा डीपकूल का 750M V3L। ये पावर सप्लाई यूनिट होती है, जो आप लोग जानते ही होंगे। इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी 7,400। इसका ये फ़ायदा ये है कि 80 प्लस गोल्ड रेटेड है ये। लोग यहाँ पे कभी-कभी कन्फ्यूज़ होते हैं कि वो सोचते हैं कि ब्रॉन्ज़ रेटेड, गोल्ड रेटेड, प्लैटिनम रेटेड। तो प्लैटिनम रेटेड सबसे अच्छा है, लेकिन आपको गाइस रखना पड़ेगा कि पीएसयू की अपनी टियर लिस्ट होती है। जब आप पीएसयू सेलेक्ट करने जाएँ तो ऐसे ही कोई भी पीएसयू ना ले लें। पीएसयू के लिए आपको करना क्या है, पीएसयू टियर लिस्ट गूगल पे सर्च करनी है और आपको दिख जाएगा। जो ए टियर आता है वही आपको लेना है, वो बढ़िया पावर सप्लाई होती है। नहीं तो जो फ्लक्चुएशंस होते हैं अप्स एंड डाउन ग्राफिक कार्ड की वजह से, उसकी वजह से वोल्टेज में दिक्कत हो सकती है कभी-कभार। तो शुरुआत सिस्टम की यहीं से होती है पावर की, तो ये सही एक अच्छा कंपोनेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है हमारा एसएसडी। एसएसडी की जो
1 TB का मैंने लगवाया है। XPG ये कोई ख़ास नहीं था, इसकी स्पीड काफ़ी है और गेमिंग के लिए ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती भी नहीं है, आप तो जानते ही होंगे हार्ड डिस्क से भी गेम चलते थे, अब थोड़ा कम होते जा रहे हैं। तो स्पीड की इतनी ज़रूरत थी नहीं, तो मैंने इसका कोई सिलेक्शन किया नहीं, ये जहाँ से मैंने कस्टमाइज़ करवाया उसने ही अपनी मर्ज़ी से दिया था, तो मैंने इस पे कुछ कहा भी नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बस उसके बाद आखिरी जो हमारा कंपोनेंट है वो है हमारा ग्राफिक कार्ड, जो कि है AMD का 7800 XT। ये एक बहुत ही शानदार ग्राफिक कार्ड है जिसमें 16 GB रैम आती है, 16 GB ग्राफिक मेमोरी जिसको आप कहते हैं। इसकी कॉस्ट है 55,800 रुपये, ये मुझे पड़ा था। ये भी वाइट में है। मुझे लेना तो था सेफायर का नाइट्रो, लेकिन नाइट्रो वाइट में मिल नहीं रहा था, इसलिए मुझे ये सेफायर का प्योर लेना पड़ा। नाइट्रो बेटर है इससे, लेकिन हाँ दोनों ही एक ही ब्रांड, तो एक ही है और दोनों ही अच्छे हैं। बस इसमें ये AMD, लोग सोचते हैं कि AMD का जो एड्रेनलिन का सॉफ्टवेयर आता है, AMD का जो सॉफ्टवेयर आता है उसको एड्रेनलिन कहते हैं, एड्रेनलिन है। लोग सोचते हैं वो बहुत ही ख़राब होता है, लेकिन AMD का इस समय क्या है, यूज़र इंटरफेस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान सा है कंपेयर टू एनवीडिया। हाँ, लेकिन एनवीडिया कंपैरिजन में एक कमी है, जो कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है 16 GB के बाद रे ट्रेसिंग। रे ट्रेसिंग इसकी बहुत खास नहीं होती है, एनवीडिया कंपेयर में ये सही नहीं होता है। और इसके अलावा DLSS होता है जो एनवीडिया में, वो इसमें AMD में नहीं आता है। हाँ, AMD में अपना FSR आता है। FSR जो होता है आपका होता है AMD का फिडेलिटी सुपर रेजोल्यूशन। फिडेलिटी सुपर रेजोल्यूशन तो ये भी वही काम करता है जो आपका DLSS करता है, लेकिन DLSS की तरह इतना अच्छा नहीं होता है ये। लेकिन एक फ़ायदा इसमें ये है कि AMD ने अब FMF भी लॉन्च कर दिया। FMF से होता है आपका फ्लूइड मोशन फ्रेम्स। ये आपके जो ग्राफिक्स है उसको और भी ज़्यादा शानदार कर देता है। तो ये मेरी पसंद थी पहले से ही, 16 GB बहुत था। अगर मैं 4070 Ti लेता या 4070 लेता तो फिर उसमें दोनों में ही 12 GB था, तो इसीलिए ये बेटर ऑप्शन लगा मुझे। वैल्यू फॉर मनी ये है ही। तो ये सारे कंपोनेंट मैंने आपको दोबारा से दिखा दिए। ये तो फ्री में मिला था मुझे हेडफोन, जो कि ये पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये कोई ख़ास नहीं है, तो उसने दे दिया था दुकान वाले ने। बाकी सारी चीज़ें तो पेमेंट के साथ ली गई थी। होप करता हूँ आपको ये पसंद आए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।